सागन नीचे सुनोरी रनिया एक काली कुआ खुद रानी। बताओ राजा। तू एक काम कर, बाग बगीचा लगवा, अच्छा कुआ तालाब खुदवा, ठीक है महाराज। नाथों के नाथ भोलेनाथ का मंदिर बनवा, ठीक है। देख जब वृक्ष बड़े हो जाएंगे और फल आएंगे, कोई मुसाफिर भूखा आएगा और फल खाएगा, जल पिएगा, वृक्ष की छाया में सो जाएगा, मैया तेरा नाम अमर हो जाएगा। जब तुझे भूखा इंसान मुख भर के दुआ देगा तो आशीर्वाद बन जाएगा। और जो काम दवा से नहीं होता है वो दुआ से हो जाता है। हो जाता है। बिल्कुल समझ में आई गई, समझ में आई गई। तो मैया वाछल ने नौकर को भेजो, फिर कहा दिल्ली गढ़ के लिए, और दिल्ली से 9 लाख प्रकार की पौध मंगाई। 9 लाख प्रकार की, 9 लाख प्रकार की पौध मंगाई और 9 से 89 बीघा में लगवाई। बाग लग गई, कुआ खुद गए, तालाब खुद गए। भगवान की कृपा से वृक्ष बड़े हो गए। एक दिन राजा रानी से कहने लगे, रानी जिस दिन से हमने तुमने बाग बगीचा लगवाए, कुआ तालाब खुदवाए, आज तक देखने को दोबारा ना गए। चलो ऐसे करो, आज बागन को घूम करके आएगी। तो भैया राजा महाराजा तो पहले ना आ पाते। अब ऐसे ऐसे फैक्ट्री मालिक हैं जो मतलब 2-3 साल फैक्ट्री में आया पाता, कोई अमेरिका से आता, कोई बम्बई से, कोई कहूँ से, और बढ़कर काम कर रहे हैं। ऐसी राजा जेवर की राजधानी थी। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक राज्य जहांगीर बाबा को इन्होंने बाबरियों से जंग जीती थी, लाल किला पे कब्जा कर दो। बाछिल, ओ बाछिल, चलो आज अपने 9 लाख बाग के लिए चलते हैं। चलो। अरे जब चलोगी तो हवा तो मिलेगी। अब तुम ये बताओ पहले हमें महाराज। कौन सी बात? ये बताइए हमें, आप जो तुम घोड़ी पे सवार होकर चल देते हो और हम काहे पे जाएंगे? बहुत अपने आप को सेंसर समझते हो है? रानी, हाँ, आपकी क्या इच्छा है? हमारी इच्छा ये है कि हमें सुंदर सा डोला सजवाओ तो हम जाएंगे। कोई बात नहीं है, ये नौकर हमारे पास किस कारण है? ये खाते और बैठ जाते हैं। बैठ जाते? हाँ। अबे न कहा खा लो, ये आपकी सेवा करेंगे। करेंगे? हाँ। तो चलो फिर, जल्दी चलो। चलो कोई बात नहीं है, सुंदर डोला तैयार करवाते हैं। एक सुंदर डोला तैयार करो और उस पर बैठ करके जाएगी रानी बादशाह। ठीक है महाराज। इधर डोला बन के तैयार हो जाता है और कहार लग जाते हैं। राजा जेवर घोड़ी पर सवार हो जाते हैं। राजा कहने लगे, रानी, ए रानी। हाँ महाराज। कि रानी मेरी बैठी जा डोले में और तेरे कारण लाया ठकुरानी बैठी जा डोले में। और रानी बैठी जा डोले में, तेरी खातिर लाया मेरी नदिया बैठी जा डोले में।
देखो रानी बैठ जा डोले में, तेरी खातिर राय मेरी रतिया बैठ जा डोले में। दोनों प्राणी आज 9 लखा बाग में पहुंच गए। तो देखते हैं क्या देख रहे हैं कि बागन में सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं, सुंदर सुंदर मेवा मिष्ठान लग रही है, कोयल कूक रही है और मोर नाच रहे हैं। और हमारे साथी डमरू पकड़ के सो रहे हैं। ऐसे ही बात है, ऐसे है। तो देखिए भैया, मैया वाचल ने क्या देखा कि नाथों के नाथ भोलेनाथ का मंदिर बना। जाकर के आसन पर मैया बैठ गई और भोलेनाथ का भजन करने लगी। और भैया तुमने भजन करने सुस्ती आ रही है। पंक्ति भी लो भैया, ताली बजा के थोड़ा भजन कर ले। अरे शिव ओम में ओम समाया है, भोले बाबा ने जगत रचाया है। भोले बाबा के हाथ में डमरू है, वही डमरू में ओम समाया है। भोले बाबा के हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल में ओम समाया है। भोले बाबा के हाथ में डमरू है, डमरू में ओम समाया है। इस प्रकार मैया भजन करने लगी। तब तक राजा जेवर आ गए और आकर के हथेली पे आम रखा और जो चाकू निकाला सोई मैया वाचल ने कलाई पकड़ ले। महाराज जी ये क्या कर रहे हो? फल खा रहे हैं। अनर्थ हो जाएगा महाराज। क्यों? कहने का मतलब ये है, हमारे तुम्हारे बाग कुंवारे हैं और कुंवारे में बागों की मेवा मिष्ठान खाओगे तो नरक के वासी बन जाओगे। इसलिए पहले महाराज इनके विवाह करो, उसके बाद में फल खाना। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं है रानी बाछिल, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो इन बागों की हम ऐसी सगाई करेंगे जो किसी राजा महाराजा ने आज तक नहीं की हो। पेड़ों पेड़ों के नीचे, हर वृक्षों के नीचे मोहरियां सर्पी करवा देंगे और राघवेंद्र को एक चाय पिलवा देंगे जो नींद नहीं आए। अच्छा, अरे तो महाराज पहले ने ब्याह करो। ब्याह करें? देखो पहले जब बाग लगाते बड़े बूढ़े, हाँ, तो उनके विवाह करते हैं और फल हमारे बच्चों को या ब्राह्मण को खवाते हैं। आजकल कठिया पे कदुआ लग गया ना, तो भजी के जाइए जहाँ के हैं कोई हम तो पहले न तोड़ ले रहे। लेकिन पहले की माता बहन ऐसी नहीं थी, पहले की दान करती थी और उसके बाद में फल बचता था उसे ग्रहण करती। जहाँ का तुम्हें भूगत पता है, जहाँ का तुम्हें भूगत हमें कदुआ हमका कोई बारी है,
के पाली हमारे। पंडित जी ने कहा राजा जेवर से, सुनो महाराज, हम तुम्हारे बागों की सगाई तो करेंगे, लेकिन आपको महाराज अपने नेत्रों से पट्टी बांधनी पड़ेगी। आपको और आपकी रानी के लिए अपने नेत्रों से पट्टी बांधनी पड़ेगी। बोलो महाराज जी कैसे पंडित आए हैं? आ गए रहे जब कह रहे आगे बंद कर ले तो ब्याह तुम्हारी बात की करेंगे। हाँ देखो महाराज ऐसे है, बताएं, आप हो राजा और रानी, तुम्हारी रानी बांझ है और तुम हो महाराज निर्वंशी, इसलिए तुम्हारी निगाहों पड़ गई बाग पे तो सारा का सारा बाग सूख जाएगा। अगर मंजूर है तो बताओ, हम तुम्हारी शादी बात का चुना कर रहे हैं, क्यों मतलब ना लला ऐसो क्यों नहीं करो, पंडितों को बांध के डाल ले। डाल दी हाँ? अबे मत दिमाग, अपने वैसे पते बताए। अबे सरकार हमें साथ ही है। हाँ। और पंडित ने भजन बच के मंजूर है महाराज। पंडित जी के बताओ। हाँ तो अब पट्टी बांध ले तो कर दियो। हाँ तो कर दे। एक राजा ने अपने नगर में नाई को बुला करके और निमंत्रण दे दो, जितने ग्रामवासी प्रजा सब बाग में आई कि हे प्रजा, आज राजा बागन के विवाह कर रहे हैं, बहुत भारी इनाम बांटेंगे और बहुत भारी दान पुण्य करेंगे। तो भैया चकाऊ ने सुनी सो भजन चले आए। जो भैया पीछे पड़े कहाँ जाता, हमारी जोत बाजार तक हम चले, हमें तुम कच जानते तो होना कचरा हम जी का बाजार रहे, कछ तो कछ मिले हुए जो सामने ले गए। तो हमारी कोई बात ना आए, राजा के घर में कोई कमी ना, प्रजा के तो खाए। वो साचे दरबार की जय। आज पंडित जी विवाह कर रहे हैं और मैया बाचल और राजा जेवर के नेत्रों से पट्टी बांध रही और कैसे अब हमारे पत्र लगी। कैसे? अरे राजा करत बाग के विवाह, पड़ न लागी हरे हरे, पड़ न लागी भामरिया, भामरिया राजा करने लगी हरे हरे, करने लगी भामरिया, भामरिया राजा करे बागी को देखा। अरे पहली पड़ी गई, दूसरी पड़ी गई, तीसरी में नंबर आयो, पहली पड़ी गई, दूसरी पड़ी गई, तीसरी पे नंबर आयो रामा, तीसरी पे नंबर आयो। पहली पड़ी गई, दूसरी पड़ी गई, तीसरी में नंबर आयो रामा, तीसरी में नंबर आयो। दूसरी पड़ी गई, तीसरी पे नंबर आयो रामा, तीसरी पे नंबर आयो। अरे चौथी भाकर पड़ने लगी, राजा जेवर ने दान लुटायो, पलंग फिर जा अरे चौथी पड़ी गई, पचड़ी पड़ी गई, छठी पे नंबर आयो रामा, छठी पे नंबर आयो। चौथी पड़ी गई, पचड़ी पड़ी गई, छठी पे नंबर आयो रामा, छठी पे नंबर आयो। दान पुण्य तो हो जाते। अब कुछ करते ना तो क्या करे, जबरिया ले लेने पड़ने गाड़ी जमीन से। बागन के विवाह कर रहे हो, कुछ दान पुण्य तो करवाओ। करो कन्ना भैया, ले लियो कन्ना दान में, आगे आगे देने कठिन है। ले लियो कन्ना दान, आगे आगे देने कठिन है।
भैया सूरज को भैया सूरज दो भैया सूरज दो भैया चंदा सूरज को भैया सूरज को भैया चल रहे जितना आगे आगे चले रे राती आगे आगे चल कठिना है नाम बता दो नाम क्या तुम्हारा राकेश अरे गंगा जमुना दो बहना जमुना दो बहना गंगा जमुना दो बहना जमुना दो बहना और ये जयदेव भैया बाबा जहांगीर के बागों के विवाह में 50 रुपए का दान दे रहे हैं। अरे 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 बाग मंडप बजाए अरे अरे बाग मंडप बजाए राजा बाग हरे हरे मती चले मनोरा चाल नारी कोई घोड़े मलोले चाई गो मती चले मनोरा चाल नारी कोई पागल मलोले चाई गो मती चले मनोरा चाल नारी कोई घोड़े वालोले जाए गो मती चले मनोरा तुमने बोली है लला की चाल नारी तेरो हाथ पकड़ने जाइयो तुम्हें बोली है लला पे जाति मारी कोई हाथ पकड़ने जाए गो चले मनोरा चाल नारी कोई घोड़े वालोले जाए गो सच्चे दरबार की जय हो। तो भक्तों भामर पड़ गई 6 बागरी की भामर पड़ गई 6 और 7वीं पे नंबर आओ सोई राजा रानी ने आंखों से पट्टी खोल दी कातरा है कि जाय विधाता तो उदाहरण दे ही ताकि मत पहले हरे और जा पे कृपा राम की होई और बापे कृपा करे सब होई। आज 7 भावर न पढ़ पाई 6 भावर पढ़ पाई जब तक राजा रानी ने पट्टी खोल गई तो शनि देव राजा रानी के चांद से उतर के और निगाह पे विराजमान हो गए। और जिधर देखते हैं तो उधर सूख ही सूखा नजर आता है। तो भैया
कभी तो यहाँ तक बताते हैं गुजबियाबान जंगल की जहाँ तक नजर पड़ी घास भी सूख गई। तो हिरना हिरनियों ने भी श्राप दे दिया कि कौन सा ऐसा पापी आ गया जिसने मेरा भोजन छीन लिया। राजा रानी दुखी होने लगे, प्रजा भाग गई। जो मैया वाचल ने देखा कि आज दुख में कोई हमारे साथ नहीं है, आज भगवान को याद करके और मैया वाचल रोने लगी और क्या कहने लगी मैया, रो करके कहने लगी दुखिया, आवाज सेट कर देगा ढोलक की है साउंड मास्टर उठाओ इसे, ढोलक की ताली के बाद सही कर माइक की आवाज बैठ रही है, लेट जाता है कैसे बैठा हो, तू अपना बाप है हम सो रहे हैं। थोड़ी ताली बड़ा बेटा, ताली बड़ा ये वाली बाजा की वो बंद कर दी बोलने आ रही बोल यार बड़ा ना सही करे तो हम तो कर ही लेते हैं, सो जा तो फिर ये बच गई हमारे हाथ में क्यों लगाओ सो ये चॉकलेटी थोड़े बेच बढ़ा दे भैया। सही है राम इसकी बोले वाले बड़ा थोड़ी हम बोल रहे हैं बड़ा हेलो माइक चेक हाले हाले आज थोड़ी बाजा की बात है बस हले टीचर प्लास्टिक से ले हले भाई के कुल कोई इनको बोल आज भैया बातें रोने लगी और अपने कर्मों को दोष देने लगी और क्या कहने लगी, हे कौन किया अन्याय जो किस्मत फूट गई, कौन किया अन्याय जो किस्मत फूट गई, हरी भरी फुलवारी मेरी सूख गई। कौन किया अन्याय जो किस्मत फूट गई, हरी भरी फुलवारी सारी। आज जो सूखे बाग पर नजर पड़ी, अरे राजा रोवे रानी रोवे घोड़ी मारे कुआ से मुड़ी, अरे राजा रोवे रानी रोवे घोड़ी मारे कुआ से मुड़ी।
आके आज विधाता रूठ गए करता रही रे। अरे मैया का खिलैया जैसे डूबे जैसे बिना बचरा की डूबे गैया। अरे मैया रे का खिलैया जैसे डूबे जैसे बिना बचरा की गैया। भैया बाछिलय से रोवे जैसे बिना भैया की बेगारी। और कहने लगी बना के क्यों बिगाड़ा रे उजाड़ा रे बगीचा कहने लगी है परमात्मा जब तुझको मंजूर नहीं था फूल खिलाया क्यों बागों में फूल खिलाए दिल बहलाए फूल खिलाए दिल बहला ये उजाला रे बगीचा मुरली वाले राजा जेवर समझाने लगे मैया बाछड़ के लिए रानी लोनी होने से कुछ नहीं होगा। अरे एक दिन रावण ने दसों दिशा जीत ली जय हो। एक दिन दसों शीश पटे पड़े रण में। अरे एक दिन श्याम सुंदर आदि रात भाज गए एक दिन कंस को पछाड़ दो क्षण में। जीत लो अरे एक दिन गोपिका लूट लई बन में। अरे मानव की रानी बात कहेगा सूरज के तीन पल होते एक दिन। और अरे कहेगा मन की बात मेरी रनिया अरे बिगड़ गए सब काज। अरे इसी बात से ओ मेरी रानी बिगड़ गए सब काज। दुल्हनिया कैसे जीवन कटे रूठ गए हमसे गिरधारी। प्यारी कैसे जीवन कटे रूठ गए हमसे बनवारी। बोलिए जहांगीर महाराज की जय। थोड़ी देर को टका बंद